कहते हैं कि आप एक पत्थर फेंकिए कश्मीर में और एक पीएचडी निकल के आता है या एक मास्टर्स निकल के आता है। हम एक्चुअली 3 वर्ग के बच्चों को केटर करते हैं। अंडर 10 हम बच्चों की फाउंडेशनल ट्रेनिंग्स करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ जी, इंग्लिश स्पीकिंग की, बॉडी लैंग्वेज की, कम्युनिकेशन की, MMA सिखाना बच्चों को, ताकि उनमें डिसिप्लिन है। तो मैं अंडर रिसोर्स्ड कहूँगी इसको, और वो सेगमेंट को हम करते हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं इतना पैसा रखते हैं कि उनके ड्रीम, हाँ जी, खर्च कर सकते हैं कि उनके ड्रीम्स अकम्प्लिश हों, और उनको हम हेल्प करते हैं। हाल ही में शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा में एक इनिशिएटिव लिया गया नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कलाइडोस्कोप की जानिब से, जिसमें ये बच्चों को तरबियत फराहम करते हैं, उनकी कैरियर काउंसलिंग करते हैं और तालीमी मैदान में आगे बढ़ने की वो बच्चों को तरकीब देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कलाइडोस्कोप की बानी शरदा शर्मा साहिबा। खुशामदीद है आपका ETV भारत में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो आपने हाल ही में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया बांडीपोरा ज़िले में, ये तालीम से रिलेटेड था। किस तरह का प्रोग्राम आपने इनिशिएट किया है और किस तरह का फ़ायदा इस प्रोग्राम के ज़रिए आप बच्चों को पहुंचाना चाहती हैं, कश्मीर की ख़ासकर? कलाइडोस्कोप एक बाय द पीपल फॉर द पीपल NGO है, जहाँ पर हम बच्चों को हेल्प कर रहे हैं पढ़ाई से ज़्यादा आगे बढ़ने में। इन द सेंस के देखा है मैंने कि कहते हैं कि आप एक पत्थर फेंकिए कश्मीर में और एक PhD निकल के आता है या एक मास्टर्स निकल के आता है। बट जो मैंने देखा है इज़ दैट गाइडेंस नहीं था उसमें, कोई प्लान नहीं था उस एजुकेशन में। उसके वजह से क्या होता है कि सबके पास जॉब्स नहीं हैं और उसका ब्लेम वो लोग सैड सर्कमस्टेंसेस को देते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है उस पर ये समझ आया मुझे कि आप क्या पढ़ते हैं, अगर आप वो डिज़ाइन कर लें कि अब ये मैं नेटवर्क करूँगी, ये मैं ये करूँगी, उसके बाद मैं ये करूँगी, उसके बाद मैं ये करूँगी, और यहाँ मुझे मुकाम पे पहुँचना है, ये जॉब मुझे चाहिए या ये मुझे बिजनेस गोल सेट करना है, वो आपको पता होना चाहिए। सो हम कलाइडोस्कोप में बच्चों को करियर गाइडेंस देते हैं ताकि उनके साइकोमेट्रिक एनालिसिस के हिसाब से उनका USP जो है उसी करियर में बचा जाए। अगर वो स्पीकिंग में अच्छा है, जैसे आप इतने अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तो अगर आप सोचिए आप जर्नलिज्म छोड़ के आप किसी बोरिंग फील्ड में चले जाते जहाँ में भी लेबर ज़्यादा करना पड़ता, आप शायद इतना अच्छा नहीं कर पाते जितना आप यहाँ कर पा रहे हैं। तो कलाइडोस्कोप इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स चिल्ड्रन असेस के उनके बेस्ट करियर्स क्या होंगे, and we connect them to the right scholarships that are available across the country. Some students are okay with going abroad or going out of Kashmir, some students are not. तो जो नहीं जाना चाहते हम उन्हें कोडिंग, कंटेंट राइटिंग जैसे करियर्स का भी ऑप्शन देते हैं। इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू मेडिकल एंड वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद और कैलिबर ना हो और उस फील्ड में जाना है, तो डॉक्टर बनने की जगह हम उनको बोलते हैं आप फिजियोथेरेपी में जाइए, आप नर्सिंग में जाइए, सो दैट आप स्टिल अपने ड्रीम करियर के अंदर ही हैं, बट देर आर सो मेनी अदर वेज टू पिक अप दैट करियर। अच्छा, ये बताइए कि जो आप काउंसलिंग बच्चों को करते हैं कैरियर में आगे जाने के लिए, तो ये कौन से बच्चे होते हैं? 12th के बाद या 10th के बाद आप काउंसलिंग करते हैं, या पहली से 10वीं जमात के, इस तरह के बच्चों की आप काउंसलिंग करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हम एक्चुअली 3 वर्ग के बच्चों को केटर करते हैं। अंडर 10 हम बच्चों की फाउंडेशनल ट्रेनिंग्स करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ जी, इंग्लिश स्पीकिंग की, बॉडी लैंग्वेज की, कम्युनिकेशन की, MMA सिखाना बच्चों को, ताकि उनमें डिसिप्लिन आए। सडनली 10वीं क्लास में जाके बच्चे को बोलना तुम्हारी इंग्लिश ठीक नहीं है, तुम ये नहीं कर पाओगे, इट विल बी टू लेट। तो हम लोग 3 years to 10 years बच्चों के भी ट्रेनिंग करते हैं। हम लोग मीडियम जो सेगमेंट हो गया बच्चों का, जो 11 to 15 हो गया, 16 हो गया, उस सेगमेंट के बच्चों को फोकस देने के लिए उनके साइकोमेट्रिक एनालिसिस भी करते हैं, जो मामूली तौर पे चेंज भी हो जाता है टिल दे ग्रो अप। क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं वो IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, बट वो देखते हैं अरे एक्टिंग में बड़ा स्कोप है, वो फिर वेब सीरीज़ में एक्टर बनना चाहते हैं, फिर वो सोचते हैं नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। सो दैट डज चेंज, बट एटलीस्ट वी गेट अ ग्रुप कि उनका साइकोमेट्रिक ग्रुप क्या है, उसके हिसाब से हम उनको कस्टमाइज ट्रेनिंग ग्रुप्स में डाल के उनको उन दर्जे की ट्रेनिंग्स देते हैं। बट 16+ में हम कम्प्लीटली करियर फोकस ट्रेनिंग्स देते हैं। 10th के बाद आप असल में कैरियर काउंसलिंग बच्चों की करते हैं? जी। तो टारगेट किस तरह के स्कूल्स आपके होते हैं, किस तरह के बच्चों की आप कैरियर काउंसलिंग करते हैं? क्या इसमें वो बच्चे भी जाते हैं जो गरीब घरानों से आते हैं, या वो बच्चे जो अमीर घरानों से आते हैं, या सब के लिए आपने एक ही स्केल रखा है, सब की ट्रेनिंग कराते हैं आप? जिनके पास रिसोर्स कम है, जैसे मेरे पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज थे, ऐसा नहीं था गरीब थे,
बट इतने भी नहीं थे कि मुझे 40-50 लाख का कोई कोर्स करा पाए। तो मैं अंडर रिसोर्स्ड कहूँगी इसको, और वो सेगमेंट को हम करते हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं इतना पैसा रखते हैं कि उनके ड्रीम, हाँ जी, खर्च कर सकते हैं कि उनके ड्रीम्स अकम्प्लिश हों, और उनको हम हेल्प करते हैं। और ना सिर्फ एजुकेशन में, जैसे आपने कहा करियर सर ऐसे नहीं बनता कि आपको सिर्फ आपने नीट क्लियर किया, डॉक्टरी कर ली, उसके बाद डॉक्टर बन के भी आपको अपने पेशेंट के साथ पेशेंट रिलेशंस आने चाहिए। आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अगर क्लिनिक खोलना है, आपको सेविंग्स आने चाहिए, फाइनेंस आना चाहिए, जो हम छोटे स्तर से ही बच्चों को थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग्स देना शुरू कर देते हैं। सो करियर में अगर बच्चे ने आगे बढ़ना है, मेरे हिसाब से उसे 7-8 की उम्र से he should start preparing for that career. We call it career centric trainings only. It's a new concept, I know, but I'm an ex entrepreneur, so I believe in bringing something new. और thankfully हमारी गवर्नमेंट ने अब जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 भी निकाला है, उसको हम बहुत सप्लीमेंट करते हैं, इन द सेंस दैट उसमें जो एक्स्ट्रा करिकुलर पे फोकस है और ये सब है, उसमें हम लोग बहुत आई थिंक वील बी एबल टू ऐड अ लॉट इन दैट। अच्छा श्रद्धा जी, हमें बताइए कि एक्सपर्ट आपके पास कौन से हैं, किस नौइयत के हैं जो आपके बच्चों को काउंसलिंग करते हैं और बेहतर तौर करते हैं ताकि वो आगे जा सके? जी, सो द ब्यूटी ऑफ आवर सिस्टम इज़ दैट every child will be trained in the industry by industry specialists. हमने पूरे देश से ये मुहिम करी है कि आप हमें अपने 8 घंटे डोनेट कर दीजिए। हम पैसे में सिर्फ डोनेशंस नहीं लेते हैं, हम बोलते हैं आप हमें अपने 8 घंटे की सर्विस, अपने 8 घंटे का टाइम डोनेट कर दीजिए। तो इसमें हमारे पास टेक्निकल इंडस्ट्री से काफ़ी बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, हमारे जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी हैं वो काफ़ी वेल प्लेस्ड, 2-3 लाख हमारे पर मंथ के एक्चुअल इंडस्ट्री में बैठे हुए प्रोफेशनल्स हैं जिनसे हम इन बच्चों की ट्रेनिंग्स कराते हैं। उसके अलावा योगा मेडिटेशन एक्सपर्ट्स हैं जो इनके लिए पीस ऑफ माइंड की ट्रेनिंग और बेटर तरबियत के लिए आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक कश्मीर की बात है, आपने हाल ही में यहाँ ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो यहाँ किस तरह के एक्सपर्ट आपके पास इस वक्त है? ये ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन मोड में भी आप काउंसलिंग करते हैं? जी सर, सो जैसे कई मोस्ट ऑफ इट कैन बी डन ऑनलाइन, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास है, लेकिन MMA है जैसे हमारा डिसिप्लिन और बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग कश्मीर में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब लोग ऐसे क्लोज बॉडी लैंग्वेज में खड़े हो जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस पे कंट्रोल नहीं है, उसकी वजह से कई बार बच्चा फालतू में गलत उसमें पड़ जाता है, प्रॉब्लम्स में। तो उनकी ट्रेनिंग्स लेते हैं, जैसे अफाक सर हैं हमारे प्रेसिडेंट हैं और MMA ट्रेनिंग के हेड हैं। तो ऐसी ट्रेनिंग्स हमारी ऑन ग्राउंड होती हैं। इनके सिवा हमारे पास एक हेड साइकोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर साहिल। आई बिलीव कि एक टीचर से पढ़ने से अच्छा होता है एक इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट। जैसे अगर जर्नलिज्म सिखाना है या बच्चे को जर्नलिज्म करना है, तो आप मुझे अपने 10 आवर्स दे दो या 8 आवर्स दे दो पर मंथ, और आप रियल टाइम में उस बच्चे को जाके सिखाओ। जो इफ़ेक्ट आप दे सकते हो वो कोई मीडिया कॉलेज भी नहीं दे पाएगा, बिकॉज यू विल बी एबल टू नॉट ओनली टेल देम द थियोरेटिकल थिंग्स, यू विल बी एबल टू टेल देम कि बेटा देखो इतनी मेहनत, प्रैक्टिकल वर्क क्या है, मतलब देखो मैंने इतनी मेहनत करके फिर मैं यहाँ पहुँचा हूँ कि आज मैं एंकर हूँ, राइट। सो वो जो एक रियल टाइम एक्सपोजर है और हमारे बच्चों को एक रियल फेस देख के जो एक इंस्पिरेशन मिलती है, वो नॉर्मली नहीं मिलती। तो इट्स अ मिक्स ऑफ वर्चुअल एज वेल एज फिजिकल। अच्छा, आपका पहला इनिशिएटिव बांडीपोरा से लिया गया है, जो हाल ही में आपने शुरू किया वहाँ प्रोग्राम, बाकी अजला में किस तरह आगे ले जाने का प्रोग्राम है? और दूसरी बात कि श्रीनगर में इस तरह का प्रोग्राम या इनिशिएटिव लेने का कोई इरादा है? जी, सो लास्ट ईयर हमने डिग्री कॉलेज सुंबल में ही विंग्स ऑफ कश्मीर नाम का एक इवेंट को लॉन्च किया था। विंग्स ऑफ कश्मीर के अंडर भी हम बच्चों को टुगेदर वी ब्रिंग देम टुगेदर ओवर डिफरेंट थिंग्स लाइक ड्राइंग, स्केचिंग, एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, काफ़ी चीज़ों के दायरे में लाके उनको एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं ताकि कंपटीशन हो जाए। तो विंग्स ऑफ कश्मीर के ज़रिए हम श्रीनगर आ सकते हैं। अगर कोई स्कूल है जो हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड है, वो हमें दे कैन गो टू www.thekaleidoscopeinc.com एंड दे कैन जस्ट रीच अस, एंड हम यही ट्रेनिंग्स लेके उनके स्कूल चले जाएंगे। इनफैक्ट मुझे ये भी लगता है कि अगर किसी प्राइवेट स्कूल को भी लगता है कि इससे साइकोमेट्रिक एनालिसिस से या किसी हेल्प से उनको हेल्प हो सकती है, तो मे बी नॉट अ कम्प्लीटली फ्री सेशन बट अ कम्प्लीटली डोनेटेड टू कलाइडोस्कोप फीस सेशन हम उनके लिए भी करने के लिए राज़ी हैं। अच्छा, रेस्पॉन्ड कैसा मिल रहा है?
सर एक्चुअली 12,050 बच्चे अभी तक हमने ट्रेन कर दिए हैं एंड कई बच्चे मतलब 10th 11th 12th की हमारे सबसे कम सेगमेंट था, छोटे बच्चे ज़्यादा सेगमेंट आता है क्योंकि छोटे बच्चे ऑल्सो रिसेप्टिव हैं। नया बोलते हैं ना वो कि चिकने घड़े पे मिट्टी नहीं चढ़ती है दोबारा, तो मुझे लगता है छोटा बच्चा जो होता है उसमें अच्छी तरह से चढ़ता है। जी एब्सोल्युटली। को 3 ही प्रोफेशन पता है कश्मीर में, डॉक्टर, इंजीनियर एंड IAS ऑफिसर। मैं ये नहीं बोलती वो नहीं बनना है, वो भी बनना है, बट अगर आपका कैलिबर कहीं और है तो वो भी करना है। क्या आपको लगता है कि यहाँ के बच्चे ज़्यादा डॉक्टर, इंजीनियर या IAS ऑफिसर ही बनना चाहते हैं कि और जो फील्ड है उसकी तरफ अब राग़िब भी हो रहे हैं? सर एक्चुअली मैक्सिमम मतलब 10 में से 3-4 बच्चे तो ये डॉक्टर बोलते हैं और 10 में से 3 बच्चे IAS ऑफिसर बोल देते हैं। बाकी बच्चा एक बच्चा होता है, एक आध बच्चा जो बोलता है स्टार्टअप करेंगे, विच इज़ लॉजिकल कि मतलब अगर गांव में है तो टेलर्स नहीं है, फार्मेसीज़ में इतना अवेलेबिलिटी नहीं है चीज़ों का, फार्मेसी इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, ब्यूटी पार्लर नाम की चीज़ नहीं है, हाइजीन नहीं है यहाँ पर, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो इफ़ द रिलीजन अलाउज एंड विद इन द रेल्म्स ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ बिल्कुल ही दिल्ली जैसे या बॉम्बे जैसे बन जाओ, बट यहाँ के लिए अडेप्ट करके कोई बिजनेस मॉडल निकल सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप। जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। आपने आप देखा कि सरकारी स्कूलों में किस तरह का एजुकेशन दिया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ किस तरह की तालीम दी जाती है। आपको क्या लगता है कि ज़रूरत आन क्यों पड़ी है कलाइडोस्कोप को आगे आने की? सर बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट नहीं करते, बट मुझे लगता है कहीं ना सिस्टम्स जो ओल्ड हो जाते हैं ना, जैसे आप पुरानी गाड़ी क्यों फेंकते हैं, चल तो वो भी रही होती है, नई क्यों लेके आते हैं, क्योंकि कई नई सिस्टम्स होते हैं, नए एनवायरनमेंट के हिसाब से ब्रेक्स चेंज हो जाती हैं। कलाइडोस्कोप एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है। आप देख रहे हैं, अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इसको मैं कंसाइज अभी नहीं कर पाई हूँ। इट विल टेक मी टाइम टू कंसाइज इट बिकॉज वी आर स्टिल वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर बिल्डिंग। इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। पहली बार हुआ है ना कि उन लोगों को जिनको हेल्प चाहिए वो भी आगे हेल्प करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मुस्कान है, मुस्कान हमारी 12th में थी, उन्होंने संगीता मैम है हमारे, मेरे ही मदर हैं, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है, उनकी क्लास अटेंड करी, इंग्लिश में बहुत बेहतरीन मार्क्स आए, बट वो आगे भी पेड फॉरवर्ड करती हैं, पेड फॉरवर्ड का सिस्टम, ठीक है, ऐसे सिस्टम्स लाने से सीखा, आप दूसरों को सिखाती हैं आगे। 1 साल के लिए ड्रॉप किया है आर्मी के साथ, ये वो ज्वाइन करेंगी मेडिकल के ट्रेनिंग करने के लिए अपना आगे, बट घर आके वापस अपने पड़ोसी आस पड़ोस को भी 6 चीज़ें सिखाएंगी। ये मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया एक बच्चे के अंदर। नाउ फॉर एवर शी इज़ गोइंग टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। होलसम ऑप्शन देना है, नॉट लाइक एन NGO जो सिर्फ एजुकेशन दे रहा है, सिर्फ मनी दे रहा है, सिर्फ ये दे रहा है। कलाइडोस्कोप आपको पूरा का पूरा गाइडेंस दे रही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज्वाइन करके ना, तो हमने क्या किया, छोटे छोटे लोगों के साथ बड़ा सा एक ब्यूटीफुल पिक्चर बना दिया, बाय द पीपल फॉर द पीपल। बहरहाल आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन कलाइडोस्कोप काम करने का तरीका है उसके बारे में हमें जानकारी दी, और जो आपके प्रोग्राम्स है बच्चों को लेके उस पर मुदल्लल जानकारी दी। ETV भारत से बात की और हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच।